जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज का टॉपिक हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यानी कि विश्व के अंदर भारत की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनको कैसे याद करना है। जहां से एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस विरासत स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो भी इससे बन सकते हैं, उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को अनाउंसमेंट कौन करता है। यूनेस्को करता है। यूनेस्को ने एक संधि की, संधि कब की? 1952। तो इंडिया कभी ना कभी इसका सदस्य बना होगा। तो इंडिया 1977 में 1977 में इसका सदस्य बनता है। कब? 1977 में। तो वर्तमान यदि 18 अप्रैल 2022 तक की बात करें, आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, उस तक टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितनी है टोटल? 40। उन 40 में 32 कल्चरल जो सांस्कृतिक के अंतर्गत आती हैं, 7 नेचुरल प्राकृतिक और एक मिक्स कौन सी होगी? जो कल्चरल और नेचुरल दोनों की तरह ट्रीट की जाती है। उस मिक्स के बारे में बात करेंगे, उसको कब मान्यता दी गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत। सबसे पहले जो हम जान लेते हैं कि जो स्मारक दिवस है, वर्ल्ड स्मारक दिवस यानी कि विश्व स्मारक दिवस, पहले इसको विश्व स्मारक दिवस के रूप में जाना जाता था। कब? 1978 तक। वर्तमान में से विश्व विरासत स्थल 1983 से इसका नाम चेंज कर दिया गया, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को बनाया जाता है और 1983 से बनाया जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल के अनुसार ही अब हम इसकी थीम भी देख लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में वो थीम भी पूछी जाती है। यदि थीम की बात करें 2022 की, 2022 में थीम रखी गई है इसकी हेरिटेज से रिलेटेड, हेरिटेज एंड क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट पर विशेष ध्यान। 2021 प्रीवियस ईयर में भी कुछ ना कुछ रही होगी। तो कॉम्प्लेक्स पास्ट, यानी कि आपको पता है पास्ट कैसा रहा है, कॉम्प्लेक्स रहा है, जटिल रहा है कोरोना काल के चलते हुए। तो इसलिए 2021 में कॉम्प्लेक्स पास्ट था और 22 में हेरिटेज एंड क्लाइमेट डिसाइड की गई है। तो मिक्स, यदि मैक्सिमम साइट की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा सबसे कम भारत का स्थान, ये भी होगा। तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे जो डाटा आएगा आप इसे अपने नोट्स में अपडेट करते रहेंगे। तो मैक्सिमम जो साइट्स हैं, यानी कि पहला स्थान है वो इटली का है, जिसकी 58 विश्व विरासत स्थल है। दूसरा है चीन का 56 के साथ, और भारत का स्थान 6 है। कौन सा है? 6ठे नंबर पर भारत आता है, जिसकी 40 विश्व विरासत स्थल है 18 अप्रैल 2022 तक। ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया आप जान लेते हैं। याद कैसे करना है? देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत जब पहला स्थल बना, भारत का जो पहले स्थल इसमें चुने गए वो पहली बार चुने गए थे 1983 में। याद रखेंगे, भारत ने, देखो, वर्ल्ड हेरिटेज और वर्ल्ड कप, भारत ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप पहले कब जीता? 1983 में। और 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बननी शुरू हो गई, यानी कि वर्ल्ड कप भारत ने पहला ताज जीता, फिर एलोरा, अजंता और आगरा, यानी कि अलग से ही जनता के दिल में आग जगाई, जनता के दिल में आग जगाई। ताजमहल जीता, यानी कि ताज जीता, एलोरा अलग से ही जनता के दिल में आग जगाई। तो 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता, ताजमहल, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा और आगरा फोर्ट, इन चारों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था भारत से। कब? 1983 में। ताजमहल यूपी में, एलोरा और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में और आगरा फोर्ट यूपी में। यहाँ तक की चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जो इम्पोर्टेंट है पहले वो याद करने हैं आपको। 83 के याद हो चुके हैं। 84 में सूर्य का मंदिर और महाबलीपुरम, इन दोनों को याद रखेंगे 1984 में। अब 86 की बात करते हैं, यानी कि आप सीधे से रिलेट कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप जीता अगले साल 83 के बाद। 84 में एक भारत के जो हेलमेट है, हेलमेट पर एक सूर्य का चिन्ह आना शुरू हो गया। कब? जब वर्ल्ड कप जीत लिया 84 में। 83 में वर्ल्ड कप जीता, 84 में साइन आना शुरू हो गया और भारत बन गया महाबली, क्योंकि वर्ल्ड कप जीत लिया तो महाबली हो गया था भारत क्रिकेट में। तो 1984 हो जाएगा। अब 2 साल बाद 1986 में हमने क्या किया? हमने गांव में खजूर पर फतेह हासिल की। खजूर के पेड़ होते हैं ना गांव में बड़े बड़े, तो उन पे हमने क्या किया? फतेह हासिल की। कब? 86 में। तो याद रखना है, हम्पी कर्नाटक का हम्पी, गोवा का चर्च और खुजराहो मंदिर और फतेहपुर सीकरी। तो इन चारों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल किया गया। याद करने के लिए आपको बता दिया, हमने गांव में खजूर के पेड़ों पर फतेह हासिल की। 86 का याद हो जाएगा। ये वो है जो सारे इंपॉर्टेंट है। 1987 में एलिफेंट कैव, यानी कि हाथी गुफा, एलिफेंट कैव। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, इन दोनों का आप नहीं भी याद करोगे तब भी चलेगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1987 का एलिफेंट केव, यानी कि अगले साल तक हम खजूर खा खा के हाथी की तरह फैल गए। 87 में हाथी की तरह फैल गए। 1987 में एलिफेंट केव को शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब 87 के बाद अब ध्यान रखना है 1989 वाले में। 1989 वाले में सांची स्तूप। तो सच्ची सी बात है कि 8 के बाद क्या आएगा? 9। 8 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। तो 1989 सांची स्तूप मध्य प्रदेश। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जो अब वर्तमान में 200 के नोट पे आ रहा है शायद। ठीक, ध्यान रखेंगे उसको। 1989 सांची स्तूप, ये ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है जो हमारे, इनको भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट्स है। कौन से? हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो इसको 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट 2002 महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। आप इसको नहीं भी याद रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन बिहार के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा भीमबेटका की गुफा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा, ये 2003 में। देखो भीम जो होता है, भीम जब वो अपना भीम बॉडी बनाएगा, से 3 बनाएगा ना, 3 की तरह तिकोना बना देगा भीम, ऐसे बॉडी बनाएगा, यानी कि एक इधर और एक इधर। तो भीमबेटका कहाँ है? 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भीम तो बहुत पुराने के टाइम के थे, अब वर्तमान उनके बाद कौन है? शिवाजी आए, तो शिवाजी 2004 में ध्यान रख लेंगे आप। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट रेड फोर्ट दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट दिल्ली का लाल किला। अब लाल किला देखो वर्ल्ड कप जीता 83 में, और T20 वर्ल्ड कप कब जीता? 2007 में। रेड फोर्ट में यदि आपको घूमने जाना है T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो आप अकेले थोड़े जाओगे, पूरी टीम को साथ लेके जाओगे। तो 2007 में पूरी टीम कहाँ गई? रेड फोर्ट घूमने गई, ये आप ध्यान रखेंगे। अब रेड फोर्ट जब जीत लिया, घूम लिया, तो अब इसका मतलब 7 दूनी 14 ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है। 2014 में रानी ने कहा वाओ, रानी ने कहा कि वाओ आपने तो वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप दोनों जीत लिए हैं। तो रानी की वो 2014, ये भी ध्यान रखेंगे। वैसे तो इंडिया वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप 2011 में भी जीत चुका है, MS धोनी के नेतृत्व में कप्तान थे तब, लेकिन हमको डायरेक्ट रिलेट करना है 2007 के बाद 2014। रेड फोर्ट रानी ने कहा वो आप वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। के बाद सीधा किस पाएंगे? 17 पे जो इंपॉर्टेंट से हमने वो कवर कर दिए हैं। अहमदाबाद को ऐतिहासिक सिटी, अहमदाबाद को ऐतिहासिक सिटी विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? 2017 में। 18 में विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको की कला को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। देखो 18 आर्ट डेको, आर्ट आ रहा है ना, आर्ट डेको, तो 18 आर्ट डेको, आर्ट को आर्ट पढ़ो, आर्ट को आर्ट, यानी कि 8 पढ़ो, तो 8 डेको की कला 2018, ये रिलेट हो जाएगा, मुंबई में है। 2019 में जयपुर सिटी को विश्व हेरिटेज साइट पर शामिल किया गया। और जो लेटेस्ट 21 के हैं इनको आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि इनके नंबर भी पूछे जाते हैं। पहला रामप्पा मंदिर तेलंगाना का, तेलंगाना का रामप्पा मंदिर इंपॉर्टेंट है, 39वें नंबर की साइट है। कौन से? 39वें नंबर की रामप्पा साइट है। धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात 40वें नंबर की साइट है। धोलावीरा कौन से नंबर की है? 40वें नंबर की साइट है, और कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये थे अब हमारे जो है कल्चरल। अब नेचुरल हेरिसाइट देखते हैं। पहले नंबर पे काजीरंगा, 3 का सेट याद करना है आपको, काजीरंगा, केवलादेव और मानस। देखो काजी, जो कांजी होता है ना, कांजी, कांजी के मानस पीछे, यानी कि काजी के मानस पीछे लगे हुए हैं। काजी होते हैं ना जो, उनके पीछे क्या लगे हुए? मानस, या मानस के पीछे काजी लगे हुए हैं। 80, तो 85 में काजीरंगा, केवलादेव, मानस नेशनल पार्क है, तीनों के तीनों। काजीरंगा असम में, केवलादेव राजस्थान में और मानस असम में। ये चीज़ें तो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक। तो 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल किया गया। नेक्स्ट है 4 नंबर पे सुंदरवन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में 1987 में। देखो एकमात्र है जिसमें लास्ट में N बना हुआ है, 7 वन, सुंदरबन, तो 87 7 भी ऐसे बनेगा, ठीक है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क को कब शामिल किया गया? 1987 में। अब उत्तराखंड के अंतर्गत जान लेते हैं हम इनको। नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये अलग अलग भले ही हैं, लेकिन हेरिसाइट में जो हेरिटेज साइट है उसके अंतर्गत एक ही जगह रखा गया है इनको। तो उत्तराखंड के अंतर्गत है। नंदा देवी को तो शामिल किया गया था 1988 में,
इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के पर्पज से भी और ओवरऑल इंडिया के पर्पज से भी। नंदा देवी 1988, फूलों की घाटी 2005, फूलों की घाटी 2005 में, यानी कि 5 रुपये का फूल देखे हो आप, 5 रुपये का फूल। और नंदा देवी तो द आ रहा है ना, द तो 8 भी इसी में ही आ रहा है, एक मात्र में, 1988 में, ठीक है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट देखो हेरिटेज नंबर 6, पश्चिमी घाट 6 दूनी 12, तो 2012 में पश्चिमी घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब 7वें नंबर पे क्या, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 7 दूनी 14, 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। ये फॉरेस्टर के एग्जाम में उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। अन्य क्वेश्चन भी बार बार अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया। अब बात करते हैं लास्ट, ओनली वन मिक्स साइट है, जो मिक्स साइट यानी कि मिश्रित स्थल है, वो कौन सा है, कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, सिक्किम में। और कहाँ कब शामिल किया गया इसको, 2016 में। याद कैसे करना है, कंचनजंगा देखो, कंचन, कंचे से सिक्के होते हैं, सिक्के जो नए नए बन के आते हैं, सिक्के आते हैं, कंचन सिक्के आते हैं। और कंचन यानी कि कंचे की तरह जवानी बोल दो, नई नई उम्र, 16 साल की, 16 बरस की, ठीक। तो आप इसको रिलेट कर लेंगे कंचनजंगा को। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।